उस्ताद हारून, आपने बड़ा ब्रीफली जो है हिस्ट्री को थोड़ा एक्सप्लेन किया। जैसे हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत में जो अनस्टेबिलिटी आ गई थी मुसलमानों में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद, तो स्टेबलाइज किया उन्होंने चीज़ों को। और फिर जो रिदा के खिलाफ जो लोग हो गए थे कि हम नहीं देंगे वगैरह वगैरह, जक़ात नहीं देंगे, तो उनके खिलाफ जो है उन्होंने जंगें की। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, गोल्डन पीरियड जिसको हम कह सकते हैं कि जिसमें एक्सपेंशन हुआ, जिसमें फतूहात हुए। हजरत उस्मान के पास भी एक बहुत बड़ा अच्छा अचीवमेंट ये हुआ कि कुरान स्टैंडर्डाइज हुआ, लेकिन वहां पे फिर अब पॉलिटिकल चीजें जो है आनी स्टार्ट हो गई थी, कॉन्फ्लिक्ट्स आने स्टार्ट हो गए थे। हजरत उस्मान के बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के टाइम पर तो डोमिनेंट हो गई थी ये सारी चीजें। तो मुझे थोड़ा आप ये एक्सप्लेन करें कि हजरत उस्मान, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने क्यों चीजों को मिस हैंडल, मैं कहूंगा कि क्यों रैपिडली उन्होंने जो है चीजों को नहीं देखा, कि हजरत उस्मान के जो कातिल थे उनसे क्यों बदला नहीं लिया, नंबर वन। नंबर टू, जब बदला लेने के लिए हजरत अमीर मुआविया, उन्होंने कहा कि ये मेरे खानदानी है हजरत उस्मान, और इनको कत्ल करने वाले से तो लेना ही लेना है बदला, जब तक नहीं लेंगे हजरत अली से मैं बयात करूंगा ही नहीं, मैं उनको खलीफा मानूंगा ही नहीं। तो फिर जंग हुई, जंग सिफीन। तो फिर जब आपस में हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया की जंग हुई है, और कई दिनों तक ये चली है, सेवरल डेज, कई दिनों तक चली है इंटेंस फाइट। और हजरत अली के गिरोह में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दीन की खातिर लड़ रहे हैं, दीन इनको डिफेंड करने की खातिर लड़ रहे हैं, और इस इंटेंशन के साथ लड़ रहे हैं कि हमारा ये लड़ना दीन के खातिर है और अल्लाह को राजी करने के लिए है, और फैसला अल्लाह के हाथ में है। फिर अचानक से होता ये है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अमीर मुआविया आपस में बात करके तहकीम कर देते हैं कि भाई हम आपस में इसको नेगोशिएट कर लेंगे और इसको बर्खास्त करेंगे। मिलिट्री वॉर जो चल रही है किसी एक के हक में, कौन विक्टोरियस होता है वो छोड़ दें, बस बीच का रास्ता निकाल लें और इसको खत्म कर दें। तो ये ऐसा ही हुआ। फिर जो हजरत अली की मिलिट्री में जो लोग थे वो बड़े नाराज हुए कि भाई ये क्या मामला है, फैसला तो अल्लाह के हाथ में होता है और ये दो आपस में मिलकर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, और जितना हमने जद्दोजहद की, तुम तो हमारे इंटेंशन और हमारे दिलों को तोड़ रहे हो और ठेस पहुंचा रहे हो। फिर ये रेबल बने, जिसके अंदर यही शख्स है जिसने कत्ल किया, जिसने शहीद किया हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को। फिर लोगों ने ग्रुप बनाया, फिर ये सारी जो है मीटिंग्स हुई, 3 लोगों को कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया। हजरत अमीर मुआविया, अमर बिन आस, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, तीनों को अलग स्टेट में जो है खत्म करने की जो है साजिशें की गई। तो अब मुझे आप ये बताएं कि कौन सही रास्ते पर है, हजरत अली है, हजरत मुआविया है, या ये खवारिज हैं? क्योंकि तीनों भी मुसलमान हैं, तीनों अल्लाह को मानने वाले हैं, तीनों रोजा नमाज परहेजगार हैं, और यही खुद आपस में लड़ रहे हैं। और एक को हम शहीद कहते हैं और एक को हम जो है नाउजुबिल्ला बदबख्त और काफिर और जो है जहन्नमी कहते हैं। ये क्या है मामला मुसलमान का दुश्मन? इट्स बियॉन्ड माई पे स्केल। मैं हम्म। इंसान और मुसलमान होने की हैसियत से मेरे जी। पास इख्तियार नहीं है, मुझे अल्लाह ने इख्तियार नहीं दिया है कि मैं इन सवालों के जवाब, कौन जी काफिर है या कौन जहन्नमी है, नहीं। जी क्या जी जी हिसाब जी। मैंने करना है? नहीं। यौम क़यामत वाले दिन कोई मेरे से, मैं जज हूंगा? जज हम्म। कौन होगा? बेशक अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह सुब्हानहू तआला जज होगा। तो वाज़ेह तौर पे दुनियावी हिसाब से जो गलत दिख रहा है वो गलत है। हम्म। जिसने ज्यादती की है, ठीक है, ये तो अल्लाह का निज़ाम है, सिस्टम है अल्लाह का। जजमेंट कोई जी। पास करेगा कि भाई ये ज्यादती करने वाला है और ये नहीं करने वाला। लेकिन आज इतने अरसे के बाद बैठ के यहाँ पे कोई, मैं, मेरे पास कोई ऐसी इख्तियार नहीं, अथॉरिटी नहीं है कि मैं कोई जजमेंट पास कर सकूं कि ये सही है, ये गलत है, ये सही है। इसने डेफिनेटली नाहक किसी एक को शहीद किया, ये मारा, हम्म। कत्ल किया, हम्म। वो गुनाहगार है। हम्म। अब सवाल ये कि नाहक की डेफिनेशन क्या है? ठीक है, हम्म। अब जिसने किया है वो कहता है कि मेरे पास इसकी पूरी डेफिनेशन है कि मैं हक पर हूं। आप समझ रहे हैं? लेकिन अल्लाह ने कुरान में क्या कहा है कि अल फितना तो अशद्दो मिनल, लेकिन अगर जिस कत्ल से ही फितना पैदा हो जाए तो वो कत्ल कैसा होगा, उसको किस कैटेगरी में रखेंगे आप? हम्म। कह रहे हैं कि फितना जो है वो कत्ल से भी बड़ा गुनाह है, लेकिन अगर किसी कत्ल से ही फितना पैदा हो जाए तो वो तो डबल हो गया ना। आप ये देखिए कि ये मुसलमानों की हिस्ट्री का वो वक्त है जिसकी वजह से आज तक हम जिस हालत में जी हैं, खड़े हैं। जी। तो अल्लाह माफ करे, अस्तगफुरुल्लाह, मुझे नहीं पता कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन बहरहाल बादी नजर में जो दिख रहा है, जो समझ आ रहा है, वो यही है कि आपने किसी ने भी जो भी फितना शुरू किया है, उस फितने को, आई मीन, अल्लाह ने उसके खिलाफ जो है ना, अल्लाह ने यही कहा है कि उससे लड़ो, और उसको जब तक खत्म ना कर दो फितने को, उसको मत जी। छो, क्योंकि फितना जो है वो इट्स ये कत्ल से भी बड़ा है, क्योंकि ये एक दूसरे के दिलों में बुराई डालना,
एक एक बेशक। भाई को दूसरे भाई के सामने खड़े कर देना, इट्स अ हम्म। वेरी बैड थिंग। तो हजरत अली हम्म। के दौर में जो कुछ हुआ, जी। हमें एज ए मुसलमान उसके ऊपर अपने आप को सोचना चाहिए, देखना चाहिए। ये आज हम जिस दुनिया से, जिस जगह से गुजर रहे हैं, ये उसी का इफेक्ट है कि हमने उसको सही जी। टाइम नहीं लगाया उसमें। आप समझ रहे? हम्म। अब उनके साथ जो लोग थे, ठीक है, जी। ये बहुत बड़ा, ये क्या था, ये पॉलिटिक्स थी ना। जी हाँ। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद जो कुछ हुआ, वो आप उसको क्या कह सकते हैं, वो पॉलिटिक्स थी। इट वाज हम्म। ओपन एंडेड पॉलिटिक्स। आप कोई भी उसको नाम दे दें, नहीं, कोई नाम नहीं दिया जा सकता। इट वाज, भाई आप दुनिया में, आपको अगर हुकूमत करनी है तो हम्म। हुकूमत करने के लिए आपको लेन देन करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, किसी को कुछ देना पड़ेगा, उससे लेना पड़ेगा। इसके बगैर तो नहीं हम्म। चलता ना। ये क्या है? यही तो पॉलिटिक्स है। किसी के मुफादात का ख्याल हम्म। रखना है आपने, किसी को कुछ देना है उसके, दिस इज व्हाट इट इज, गिव एंड टेक। बेशक। अब गवर्नर मुसलमानों के बना के भेजे जा रहे हैं, तो वो किस लिए भेजे जा रहे हैं? ताकि वो रिप्रेजेंट करें स्टेट को। स्टेट क्या चाहती है, हम्म। रियासत क्या चाहती है? हम्म। आप समझ रहे हैं? रियासत का जी। मकसद क्या है, उसको क्या चाहिए, और हम्म। रियासत के जो मुफादात हैं उसको प्रोटेक्ट करना है कि कोई उसके हम्म। खिलाफ ना जाए। उसके बदले में रियासत उन लोगों को क्या दे रही है? हम्म। जहां मुसलमानों के गवर्नर बना के हजरत उमर ने भेजे हैं, वहां पे अब वो रियासत है, रियासत हम उसको जो भी उस वक्त नाम दें, ठीक है, मुसलमानों की रियासत या रियासत मदीना कहते हैं आप, या जो भी आप उसको नाम दे लें, फॉर एग्जाम्पल, वो उनको रिटर्न में क्या दे रही है? तहफ्फुज दे रही है हम्म। उनको, ठीक है, वहां पे लोगों को उनके राइट्स दिए जा रहे हैं। और हम्म। जो भी उनका हिस्सा बनता है मुख्तलिफ चीज़ों में, मतलब रियासत भी रिटर्न भी तो चीज़ें दे रही है ना। तो ये क्या है, इन जी। ये निगोशिएशन, ठीक है, ये गिव एंड टेक, इसके ऊपर एक निज़ाम अदल कि भाई रियासत अपने हक से ज़्यादा ना मांगे, और अपने फ्राइज से ज़्यादा ना, मतलब फ्राइज को में कोताही ना करे। इसी तरह से जो दूसरा एंड है, वो भी अपनी जो ड्यूटी ज़कात जो है वो टाइम पे, इन ये सबको मेंटेन करना, ये क्या है? मैनेजमेंट है। और ये पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू इसको डिलीवर किया जा रहा है, मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू इसको डिलीवर किया जा रहा है ना, ठीक है ना। हम्म। इसमें अब अगर एक गवर्नर बन के जा रहा है, तो वो किसी से कह रहा है तुमने नहीं दिया पूरा, वो कह रहा है भाई मैंने, जी। मेरा हिसाब इतना है, मैंने पूरा दिया है जकात में। अब केस हम्म। जा रहा है जज के पास, जज कोई फैसला दे रहे हैं, एक आदमी सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं हो रहा, वो गवर्नर गवर्नर के खिलाफ हो गया, वो आगे जाके लोगों को शिकायतें करा रहा है, और एक लॉबिंग कर रहा है गवर्नर के अगेंस्ट में। दिस इज ऑल पॉलिटिक्स। जी। हम्म। तो दैट वाज द रिजल्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। आई मीन, यू हम्म। कैन से वट एवर, ओ नहीं जी वो ये नहीं था, वो भाई पॉलिटिक्स थी। और क्या जी। था? नहीं, हमारे हम्म। अब निजाम में जो है ना, पॉलिटिक्स की गुंजाइश नहीं। अरे भाई कैसी गुंजाइश नहीं? क्या आप निगोशिएट नहीं करते हैं? निजाम बनाते हम्म। नहीं हैं क्या? बनाए नहीं थे क्या? लोगों को उनके हकूक देने के लिए तहफ्फुज़ फराहम नहीं किया था क्या? आई मीन दिस इज ऑल कहने की बातें, बट दिस दैट वाज ऑल पॉलिटिक्स, एंड दैट टुक द रॉन्ग टर्न। दैट एक्चुअली हम्म। बिकॉज के बहुत सारे लोगों को, आई मीन एक्साइटमेंट भी होती है ना, एनर्जी, एनर्जी भी। अब ये आजकल नहीं होता क्या? तहरीकें नहीं चलती हैं क्या? मुख्तलिफ मुल्कों में नहीं होता क्या? अभी बांग्लादेश में नहीं हुआ क्या? क्या हुआ? हम्म। उन्होंने बैठे हुए वजीर आजम को निकाल दिया। व्हाट वाज दैट? पॉलिटिक्स। लोगों को जी। वजीर आजम नहीं पसंद आया,